We had 14,000 in our bank account, right? सेकेंड कैपिटल का मिलेगा आपको बैलेंस, वो लिख लो बाय बैलेंस BD. हाउ मच इज कैपिटल का बैलेंस? 25 and 10,000. दो पार्टनर का कैपिटल है 25 and 10,000, लिख दो वो भी. मिला? फर्स्ट स्टेप हो गया बैलेंस. व्हाट्स योर सेकंड स्टेप? रिजर्व्स एंड लॉसेस, राइट? है कुछ रिजर्व्स और लॉसेस? इग्नोर. थर्ड स्टेप कैपिटल. हर्षिल भानुशाली. थर्ड स्टेप कैपिटल. देखो और बताओ कितना है कैपिटल में. 8,000 सी शुड ब्रिंग 8,000. क्या होगी एंट्री? 2C कैपिटल. बैंक टू C कैपिटल. बैंक में 2C कैपिटल. C कैपिटल में बाय बैंक. C के कॉल. बैंक में 2C कैपिटल, C कैपिटल में बाय बैंक. थर्ड स्टेप ऑल्सो डन. फोर्थ स्टेप हीर गांधी. सर इसमें है सर इक्वल है ना? सेम एज हुआ. हीर गांधी टेल मी. इक्वल नहीं है, 3:2 सेम एज हुआ. हर्षिल इक्वल नहीं है, सेम एज हुआ है. हाँ. टेल मी द फोर्थ स्टेप. गुडविल. All of you identify and tell me which case of goodwill is that? Second case? कि first? Second. Withdrawn का बात किया हुआ है. How many entries? Three entries. Ashwin Ganga, tell me the first entry. Entry. बैंक टू गुडविल. पहला एंट्री है बैंक टू गुडविल. बोर्ड में देखो. बैंक में टू गुडविल. कितना गुडविल आया? 2,000. राइट नाउ बैंक में टू गुडविल. गुडविल में बाय बैंक. बैंक में टू गुडविल. गुडविल में बाय बैंक. दैट्स योर फर्स्ट एंट्री. करेक्ट? चैत्य सेकेंड एंट्री. टू कैपिटल અને બાય બેંક. टू कैपिटल અને बाय गुडविल. गुडविल टू कैपिटल. सो गुडविल में टू कैपिटल और कैपिटल में क्या? बाय गुडविल. गुडविल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल. विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो. कुछ दिया है सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में? तो क्या अज्यूम करने का? सेम एज OR. सेम एज OR. 3:2. I think that comes to 1,200 and 800. Is that correct? अच्छा. गुडविल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल. 1,200 और 800. What is the third entry? इधर Namisha, third entry for withdrawn. Bank. Old partner capital to bank. Old partner capital to bank. Old partner में टू बैंक. तो बैंक में क्या आएगा? By old partner capital. देख के बताओ. आर दे विड्रॉइंग फुल और हाफ? फुल. 1,200 और 800. समझ आया? ये दिस इज द फोर्थ टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग. चौथी बार सेम चीज किया है. हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? 3. हाउ मेनी पोस्टिंग्स? 6. बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक. गुडविल में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय गुडविल. एंड देन विड्रॉ भी किया. कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय. इज इट क्लियर? रेशियो कौन सा चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो. दैट वाज 3. 4 स्टेप्स हो गए. बंसी. विच इज द फिफ्थ स्टेप? रिवैल. चेक करो रिवैल के लिए क्या दिया है. अभी ध्यान से पढ़ो. रिवैल्यूएशन का फर्स्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट पॉइंट किया हमने. सेकंड पॉइंट किया स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 1,000. देखो
ओवर वैल्यूड का मतलब है कि पहले आपने गलती से ज्यादा बता दिया, ओवर वैल्यूड। तो अभी क्या करने का, कम करने। और अंडर वैल्यूड है ना, मतलब गलती से कम बता दिया, तो अभी क्या करने का, बढ़ाने। तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड हमेशा ये 2 वर्ड याद रखना, पास्ट टेंस। ओवर वैल्यूड मतलब गलती से ज्यादा बता दिया तो अभी कम करना, और अंडर वैल्यूड मतलब गलती से कम बता दिया अभी बढ़ाने। समझ रहे? जश तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो गलती से ज्यादा बताया, अभी क्या करना है, कम। तो फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। अभी कम कर। सो टू स्टॉक कितना, 1000। कितना था बुक वैल्यू स्टॉक का? 15 था ना, अभी क्या हो जाएगा, 14,000। ओके, इज दिस क्लियर? 15 का हो जाएगा 14। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा था, गलती से ज्यादा बता दिया था, अभी कम। फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ 3000, मतलब फर्नीचर क्या है, कम बता दिया था गलती से, अभी क्या करना है, बढ़ा देना है। गेन और लॉस, गेन। सो बाय फर्नीचर कितना, 3000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट कितना था फर्नीचर, 12 का हो जाएगा 15,000। बराबर है? Is this clear? So from 12 you make it 15. आगे भी कुछ है, आगे क्या दिया है देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 आर टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स। ब्रॉट इनटू अकाउंट मतलब पहले रिकॉर्ड पहले 0 था, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाने का, बड़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस account. That's 1000. Is that right? Yes. And what is the second effect? So that's liability. Outstanding legal. Last sum में क्या था ना, outstanding salary. Yes. ऐसा ही पहले 0 था, अभी 0 से कितना हो गया सीधा 1000। हर्षित याद हो गया सबका? तो 5th step is also done, रिवाल is also done. अभी देखो एक और पॉइंट दिया है वहां पे, क्या दिया है, द कैपिटल्स of A and B should be adjusted in the proportion of the new profit sharing ratio, excess to be paid out and deficiency to be made up in cash. इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं proportionate capital adjustment. क्या बोलते हैं? Proportionate capital adjustment. ये हमेशा एंड में होता है, और क्यों होता है, कैसे होता है, बताता हूं सब। पहले तो कर लो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट, यहां तक का खत्म किया 5 स्टेप। प्रॉफिट लॉस 1000 का प्रॉफिट है ना, 1000 का प्रॉफिट है। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल किसको जाएगा, ये ए और बी को। 3:2 है ना ओवर। हेलो, सो 600 एंड अच्छा, रिवाल में 2 कैपिटल है, तो कैपिटल में बाय रिवाल, करेक्ट। 600 एंड 400। यहां तक का प्रॉब्लम पूरा का पूरा क्या था, सेम था जो अब तक करते आ रहे थे हम लोग, राइट। टिल नाउ द प्रॉब्लम वाज वेरी मच सेम। नाउ द डिफरेंट पार्ट विल स्टार्ट, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, अभी फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट आपको हर बार न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट इज कैलकुलेट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का नोट बनाओ सब लोग, वर्किंग नोट 3। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, नीचे है ना गुडविल के नीचे, बना लो। OR
और ये समय तो बैलेंस शीट भी छोटा है तो उसके नीचे भी स्पेस बचेगा. ओके, सो प्लीज बी क्वाइट, लुक एट द बोर्ड. बोर्ड पे देखो. OR इज व्हाट? 3:2. SR के बारे में कुछ नहीं दिया, क्या अज्यूम करने का? सेम एज OR, 3:2. फिर याद है प्रोसेस एक्चुअल SR. व्हाट इज एक्चुअल SR? शेयर इनटू SR. सो फॉर A एंड B दो ही पार्टनर करते हैं ना सैक्रिफाइस, तो शेयर कितना था उसका दिया होगा आपको. पढ़ो क्वेश्चन में. 1/6 दिया है ना शेयर. 1/6 का 3/5 तो 3/30 और 1/6 का 2/5 दैट्स 2/30. सो 3/30 2/30 इज एक्चुअल SR. और फिर आप कैलकुलेट करते हो NR. NR का फॉर्मूला क्या है? OR माइनस SR. इट इज OR माइनस SR. बराबर है. तो A B C तीनों का NR आएगा. तो पहला 3/5 माइनस 3/30. LCM is 30. 18 minus 3 that is 15/30. फिर 2/5 minus 2/30 which is 30. 12 minus 2. 12 minus 2 which is 10/30. और तीसरे का क्या करने का? 1/6 को इंटू 5/5 कर देने का. So 5/30 rationalize. So I think my NR is 15:10:5 which is 3:2:2. ये मिला आपको. तो पहला स्टेप हमेशा याद रखना, आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी दिया हो ना, तभी आपको क्या करना पड़ेगा? NR कैलकुलेट करना पड़ेगा. NR मिल गया आपको 3:2:1. ओके, आ जाओ यहां तक. ना अमाउंट 3:2:1 मिला आपको. अभी देखो ध्यान से, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ये एक्चुअली है ना हर एक समय होना ही चाहिए. इसका मीनिंग है कि पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं अभी से, आज के बाद ऑल द 3 पार्टनर्स आर डिसाइडिंग दैट उनका ये जो कैपिटल बैलेंस है ना, जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए. और प्रैक्टिकली वही अच्छा है. बिजनेसमैन है, जिसका जितना कैपिटल उसका उतना प्रॉफिट. ये रेशियो सेम होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रेशियो सेम नहीं हुआ ना तो किसी पार्टनर का एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा, किसी पार्टनर का एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा. देखो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं. बोर्ड में कुछ लिखना, अपना बुक में कुछ लिखना मत. सपोज ये प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो आप क्या करते? सिंपली बैलेंस कर देते. डोंट राइट दिस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये कितना आता है? 26,800 आता है. बराबर. बैलेंस कर रहा हूं मैं. दिस इज 11,200. बोर्ड पे देखो, लिखो मत कुछ. एंड दिस इज 8,000. इज दैट राइट? और आप यहाँ पे बैलेंस कर लेते. सो टू बैलेंस CD कितना आता आपको? आई थिंक ये आता 25,600 आता. इसका आता आई थिंक 10,400 आता. और इसका आता आपको 8,000. अगर प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट ना होता तो आप ये कर देते 25,600, 10,400 और 8,000. तो यहां पर क्या हो रहा है? क्या ये जो कैपिटल्स है आर दे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1? नहीं दिख रहा है ना. 3:2:1 में नहीं दिख रहा है. तो इसमें क्या होगा? किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान. कैसे होगा? देखो मैं आपको पहले रफ कैलकुलेशन करके बता देता हूं, फिर हम लोग फेयर वाला मेथड करते हैं. कैसे करना बताता हूं. आप क्या करोगे? 3:2:1 इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बराबर है. अभी उसके लिए जो न्यू पार्टनर है ना, हमेशा उसका कैपिटल हम बेस लेते हैं. न्यू कैपिटल का बेस लेते हैं. न्यू पार्टनर का कैपिटल यू टेक इट एज बेस. बेस मतलब उसको फिक्स रखने का. सो व्हाट इज द न्यू पार्टनर्स कैपिटल? 8,000. उसको फिक्स रखो. तो अगर ये 8,000 एक पार्ट के लिए ला रहा है, फॉर 1 पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज गेटिंग 8, तो फॉर 2 पार्ट्स इसका कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए. और फॉर 3 पार्ट्स इसका कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए. सिंपल है. 8 into 2/1, 8 into 3/1.
तो आइडियली इनका कैपिटल होना चाहिए 24, 16 और 8, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। लेकिन अभी क्या सिचुएशन, अभी सिचुएशन है इसका 25,600, इसका 10,400, इसका 8,000। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए का नुकसान हो रहा है और बी का फायदा हो रहा है। कैसे? ए का आइडियल कैपिटल होना चाहिए 24, लेकिन उसका है कितना 25,600, मतलब 1,600 रुपीज उसका ज्यादा पड़ा हुआ है बिजनेस में। ए का पैसा ज्यादा पड़ा है लेकिन उसको शेयर कम मिल रहा है। और बी का आइडियल कैपिटल होना चाहिए और है कितना, तो बी का पार्टी कर रहा है, मतलब उसका पैसा कम लगाया है बिजनेस में लेकिन प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट ज्यादा खा रहा है वो। तो एक्चुअली बी का पैसा कम लगा है और उसको ज्यादा मिल रही मलाई, और ए का सारे का पैसा ज्यादा लगा है फिर भी रिटर्न कम आ रहा है। ऐसा इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो आइडियली हर एक सम में आपको प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट होना चाहिए। आइडियली प्रैक्टिकली हर एक सम में प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए समझ आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट और कैपिटल सेम रेशियो में हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज किसी का फायदा किसी का अननेसेसरीली नुकसान हो। बट आपको हर एक सम्स में देते नहीं, हर एक सम में आपके पास नहीं होता है, ये सम में दिया हुआ है। तो ये सब में भी क्या करेंगे, बिजनेस वाले क्या करेंगे, बिजनेस देखेगा अरे अपना प्रोपोर्शनल कैपिटल हो रहा है 24, 16, 8, आज के बाद हमें यही कैपिटल रखना है 24, 16, 8, 3, 2, 1 में। तो अगर किसी का ज्यादा पैसा है ना उसको पे ऑफ कर, विड्रॉ, घर पे लेके जा, मजा कर। और जिसका कम पैसा है ना उससे ले। वही वो स्टेटमेंट का मतलब है, वो स्टेटमेंट पढ़ो लास्ट वाला। The capitals of A and B should be adjusted in the proportion of their new profit sharing ratio. Any excess should be paid out or deficiency to be made up in cash. मतलब क्या कि अगर किसी का एक्स्ट्रा है, यहाँ पे किसका एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, कितना, उसको पे ऑफ करना है टू बैंक, कैपिटल टू बैंक, जैसे ड्रॉइंग्स किया ना वैसे कैपिटल टू बैंक लेके जाकर। और कम किसका है, कितना कम है, हाँ 5,600, 10,400 है ना, होना चाहिए 16,000, तो 5,600 कम है ना, उतना पैसा क्या करोगे आप, मंगवाओगे, घर से लेके आ, तो तेरा कैपिटल इतना बनेगा। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? 24 रखना है और 25,600 है तो बिजनेस उसको वापस दे देगा पैसा। और अभी कितना है, इसका कितना रखना है 16 और है कितना 10,400, तो इससे पैसा लेने का तो मंगवा लेंगे, वही उधर दिया है, सरप्लस और डेफिसिट टू बी मेड अप इन कैश। ऐसा करने के बाद आपका कैपिटल कितना हो जाएगा आज के बाद 24, 16 और 8। करने का रीजन समझा? किसी का अभी कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं, किसी का एक्स्ट्रा नुकसान, जितना जिसका प्रॉफिट्स उसका उतना कैपिटल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस? अभी इसका एक्चुअल मेथड कैसा है, सॉल्विंग का मेथड ध्यान से देखना। पहले न्यू रेशियो तक किया है आपने, ओके, न्यू रेशियो तक किया है। अभी देखो ये सब कुछ लिखना नहीं है, अभी वो फिगर आपको वापस मिल जाएंगे जो चुकाने हैं जो लेने हैं। एक और नोट बनेगी 3 लाइन की, छोटी सी नोट है, बैलेंस शीट के नीचे बनानी है आपको। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4, हाँ बैंक, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत छोटा सा नोट है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, 3 लाइन में आ जाएगा। बनाया, इसमें पार्टनर के नाम लिख रहे हैं ए बी सी, ठीक है। उसके बाद लिखना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या मिला था अपने को 3:1, 3:1 मिला न्यू रेशियो। उसके बाद नीचे लिखने का प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल पहले ढूंढ लेना है आपको। तो उसके लिए हमें किसका कैपिटल को बेस लेने का, सी का कैपिटल को।
New partner's capital, you take it as base. So you take C's capital of 8,000 as base. Okay? Into 2 into 3. अभी ये एक हिस्से के लिए 8 जा रहा है, तो इसका कितना होना चाहिए दो पार्ट के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 2/1 दैट इज 16. और इसका कितना होना चाहिए? 8 इंटू 3/1 24. तो आज के बाद इन्होंने डिसाइड किया है इनके कैपिटल कितने होने चाहिए? 24, 16, 8. ओके, ये मिल गए. अब गम्मत वाली चीज, यहां पर कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है आपको. नॉर्मली आप क्रेडिट माइनस डेबिट करके ढूंढते हो ना, यहां पे डायरेक्टली लिख देने का टू बैलेंस CD 24, 16, 8 पहले ही लिख देने का. 24, 16, 8 पहले ही लिख देने का. क्रेडिट माइनस डेबिट करने के पहले ही जो इधर से मिला वही छाप देने का. 24, 16, 8 किया. अब करने का क्रेडिट माइनस डेबिट. अब जो भी डिफरेंस आ रहा है ना आपको, क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट, जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी आइदर टू बैंक या बाय. अपने आप मिलेगा. देखो ए का, देखो ए का कौन सा सेट बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट? ये भी ले लेने का, इसको भी ले लेने का, बैलेंस को भी लेके एवरीथिंग यू टेक क्रेडिट माइनस डेबिट. ए का क्रेडिट बड़ा है, कितना है? 25,600, 25,600 बराबर. माइनस डेबिट में कितना है? 25,200 सॉरी 26,800 26,800. माइनस डेबिट में कितना है? 25,200 है. कितना आ रहा है डिफरेंस? याद आ रहा है 1,600 क्या था उसका एक्स्ट्रा पैसा? वो अपने आप इधर मिलेगा आपको. कितना आएगा? 1,600. उसको क्या करने का? टू बैंक. हाँ, वो कैश मतलब बैंक. ये सब में कैश मतलब सब जगह बैंक ही है, बैंक अकाउंट है ना. कैश अकाउंट है तो कैश से करने का, बैंक है तो बैंक से करना. सुनो अभी, टू बैंक समझा? कैसे मिला? क्रेडिट माइनस डेबिट. डेबिट में ये भी ले लेने का, ये भी ले लेने का, सब कुछ समझा? अच्छा, ये टू बैंक मिला तो टू बैंक का बैंक में क्या आएगा? बाय. कैपिटल में टू बैंक मिला ना, तो बैंक में बाय ए कैपिटल. कितना? ये 1,600 उससे रिसीव किया कि उसको पे ऑफ किया? क्यों पे ऑफ किया समझ में आ रहा है? ज्यादा पैसे थे उसके, बिजनेस में ज्यादा पड़े थे तो चुका दिया हमने. अच्छा, बी का देखो. अभी बी का डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है? आई थिंक डेबिट बढ़ा है. 16,800 और इधर आ रहा है डिफरेंस. कितना आएगा? एनी गेसेस? 5,600 ही आएगा. देखो करके